हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस न्यू सीरीज जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. नाउ इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू सम कॉन्सेप्ट्स लाइक आज का कॉन्सेप्ट है y जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. इसी तरह से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे. उसमें समेशन ऑफ सीरीज वाला होगा या फिर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग होगा या फिर सारे मैथ्स के टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई पेज फंस जाता है और हमें confusion रह ही जाता है. So today also we are going to discuss a concept that y0 factorial is equal to 1. In this whole series I am going to bring you concept in a single video only and उसको हम काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. So let us start our proceedings. y0 factorial is equal to 1. देखिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं by taking an example since we already know that what exactly a factorial means. फिर भी अगर नहीं पता होगा so let us quickly recap that when I say n factorial where n is a whole number, this is equal to n minus 1 n minus 2 up to 2 cross 1. मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n उससे एक छोटा इंटीजर उससे एक और छोटा इंटीजर एंड सो ऑन कहाँ तक 1 तक. दिस इज व्हाट n फैक्टोरियल मीन्स. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से फिर 2 से फिर 1 से. दिस इज इक्वल टू 24. 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2. 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. एंड ये जो चीज़ है यही क्वेश्चन मार्क है दैट y0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. सो इसको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. पहला जो वे है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा विच इज़ बेसिकली द मोर कन्वेंशनल वे. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, इसको मैं डिड्यूस करूंगा विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टोरियल. किस तरह से? देखिए आई कैन राइट 3 फैक्टोरियल एज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4. सिंस 4 फैक्टोरियल इज 24, सो 24 बाय 4 विल गिव अस 6. तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई. Similarly, when I have to find the value of 2 factorial, so I will make use of this 3 factorial जो उसके ऊपर नंबर है. So 3 factorial divided by 3, मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल लेंगे हम उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें उस जैसे 2 फैक्टोरियल का हमें वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. So 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3. Now what is 3 factorial? 6 divided by 3 which will give us 2. सिमिलरली 1 फैक्टोरियल के लिए मैं 2 फैक्टोरियल का यूज़ करूँगा. 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1. नाउ व्हेन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इन द सेम वे, व्हाट विल आई डू? आई विल मेक यूज ऑफ दिस 1 नॉट 0. ओके, सो क्या होगा? 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 विच विल गिव अस 1. सो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया या समझ लिया दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि हम फैक्टोरियल को जिस तरह से डिफाइन करते हैं वहाँ से हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. Now how we define a factorial? We say that suppose we have 4 things and we have to arrange those 4 things. So in how many ways we can arrange these 4 things? We say that in 4 factorial ways we can arrange these 4 things. ठीक है. अगर कोई 3 चीज़ें हैं तो उनको अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? सो वी से दैट 3 फैक्टोरियल वेज. तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल जनरेट हुआ है. सो फैक्टोरियल इज बेसिकली अ टूल. जैसे मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस एक टूल है, उसी तरह से फैक्टोरियल इज ऑल्सो अ टूल. ओके, सो व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इज अरेंजमेंट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, n फैक्टोरियल मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है. दिस डिनोट फैक्टोरियल. वहीं से यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है कि 0 चीज़ों का अरेंजमेंट आप बोल रहे हो एक तरीके से हो सकता है, ये क्या बात हुई? ठीक है. सो इसी को समझाने के लिए एक दूसरा वे लेते हैं विच इज़ बेसिकली अ मोर फिलोसॉफिकल वे ऑल्सो ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट अस कंसिडर 3 कॉइन्स. आई एम नेमिंग these 3 coins as A, B, C. Now, when I have saying कि इन 3 coins को हम कितने तरीके से जमा सकते हैं, तो देखो पहले तो क्या करता हूँ, एक तो वे यही है फर्स्ट,
सेकेंड वे क्या हुआ, ए को एज इट इज रखते हैं और बी और सी को चेंज कर देते हैं। ओके, सो ये दूसरा तरीका हो गया। नाउ थर्ड वे क्या होगा, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस बी इन द फर्स्ट प्लेस और बाकी हम सबको स्लाइड कर देंगे। सो ए एंड सी विल कम हियर। फोर्थ विल बी बी एज इट इज एंड आई एम इंटरचेंजिंग ए टू सी, सो हियर आई विल गेट सी एंड यहाँ पर ए आ जाएगा। फिफ्थ पोजीशन पर नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस सी टू द फर्स्ट प्लेस एंड बाकी दोनों को सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर रख देते हैं। सिक्स्थ क्या होगा, सी इन द फर्स्ट प्लेस एज इट इज and interchanging these two. So we can now understand that these three numbers A, B, C can be arranged in how many ways? We can arrange these in 6 ways. That's why हम कहते हैं कि ये 3 factorial ways में इनका arrangement हो सकता है। Now why I'm explaining this? अगर मेरे पास दो numbers हैं, let us say A and B. Now in how many ways I can arrange them? I will say in 2 ways we can arrange these two numbers. किस तरह से, एक तो A B है और दूसरा B A हो जाएगा। ठीक है, suppose now I have a single number and I am asking you that in how many ways we can arrange the single number. Let us say I am having this A only और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि in how many ways we can arrange this A. So मैं कहूँगा कि एक ही तरीका हुआ, बस यही तरीका है। Now when I say I have nothing, कुछ भी नहीं है मेरे पास, यहाँ पर एक void है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड आई एम आस्किंग यू कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दिस, तो हम बोलेंगे ना कि एक भी तरीका नहीं है जिसमें हम जमा सकते हैं। सो दैट एक भी तरीका नहीं है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वे। देखो, कोई भी तरीका ना होना इटसेल्फ इज अ तरीका। अब ये बात कहाँ से आई कि अगर किसी ने मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हो तो उसे एक बात समझ में आई होगी शायद कभी, that when we say that how many solutions are there and if there is a no solution in that particular solution, so we count that no solution also in number of solutions. तो यहाँ पर कुछ भी ना होना represent that kind of situation. Okay, so we say that कि कुछ भी नहीं है तो एक तरीका तो है कि कुछ भी ना जमाओ, तो वो कौन सा तरीका हुआ, कुछ ना जमाने का भी एक तरीका, मतलब कुछ भी ना अरेंज करने का भी एक तरीका हुआ। सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट। नाउ थोड़ा सा डिस्कशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नाउ वाई आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि जब मैंने कहा था आप लोगों को, जैसे इसी स्लाइड में देखते हैं ऊपर कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल भी तो इसी तरह से फिर हो सकता है। सो हमने फैक्टोरियल को किस तरह से लिया था, 0 फैक्टोरियल को कहाँ से डिड्यूस किया था, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 फैक्टोरियल। सो -1 फैक्टोरियल को हाउ विल आई डिड्यूस, विद द हेल्प ऑफ दिस 0 फैक्टोरियल। सो 0 फैक्टोरियल divided by 0 I will do, 0 factorial is 1 divided by 0, ये तो अनडिफाइन आ गया। सो यहाँ से माइनस फैक्टोरियल क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, कोई बोलेगा कि -2 फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है क्या, तो करके देख लो। -2 फैक्टोरियल कहाँ से आएगा, इससे आएगा। सो आई विल मेक यूज ऑफ दिस -1 फैक्टोरियल एंड आई विल डिवाइडेड बाय -1 ओनली। नाउ सिंस यही अनडिफाइन है, ठीक है ना, तो अनडिफाइन मतलब कोई नंबर ही नहीं है, उसको -1 से डिवाइड करके करोगे क्या, कोई नंबर ही नहीं है वो तो, ठीक है ना। सो इसीलिए अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है क्योंकि स्टूडेंट टेंड टू कंसिडर दिस अनडिफाइन एज इन्फिनिटी एंड दे से दैट -1 का फैक्टोरियल तो इन्फिनिटी हो जाएगा, -2 का फैक्टोरियल भी इन्फिनिटी हो जाएगा एंड सो ऑन। सो ध्यान रखिए, इन्फिनिटी इज अ सिंबल, इट इज अ नोशन, इट इज नॉट अ नंबर। So we can't divide infinity by a number or we can't multiply infinity to a number. Infinity is not a number, it is just a notion which represents a very large number. Okay, चलिए now थोड़ा further इसको carry करते from JEE perspective, this is sufficient, इसके आगे नहीं है। now इसके आगे जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो ISI या CMI की एग्ज़ाम या फिर ओलंपियाड का RMO वगैरह या फिर INMO वगैरह लिखने वाले हों, उनके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या, जैसे नेगेटिव नंबर के तो नहीं होते फैक्टोरियल, हमने देख लिया, बट क्या 1/2 फैक्टोरियल, 3/2 फैक्टोरियल, इस तरह से चीज़ें होती हैं या नहीं, तो ये कैसे हम लिख सकते हैं, उसके लिए 1 मिनट देखते हैं। देखिए, आई एम ड्राइंग अ स्केल हियर
जस्ट टू इलस्ट्रेट यू पीपल कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है विच विल बी इलस्ट्रेटेड नाउ. सो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल स्केल बना रहा हूँ इसको. फैक्टोरियल विल बी डिनोटेड हियर एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिनोट नंबर्स. सो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है. ओके 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. 3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 6 होती है. लेटर से 6 कहीं यहां पर है, ये 2 है तो ओके. सिमिलरली 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ 24 लेटर से 24 कहीं यहां पर होगा एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू जॉइन दीज, तो यहां से यहां तक तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल दोनों 1 है. इसके बाद कर्विलीनियर आ जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए एंड सो ऑन. ठीक है. अब यहां से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर हमने तो जो फैक्टोरियल लिया था वो इंटीग्रल लिया था. सिंस दिस ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो यहाँ पर तो कुछ 1.5 आ रहा है, यहाँ पर 0.5 आ रहा है. सो डज दिस मीन दैट 1.5 फैक्टोरियल ऑल्सो एग्जिस्ट? तो मैं कहूँगा बिल्कुल एग्जिस्ट करता है. एंड इस तरह के फैक्टोरियल को निकालने का तरीका गामा फंक्शन से लिया जाता है, जो कि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो सब पढ़ेंगे, या फिर बीएससी वगैरह के कॉलेजेस में भी देखेंगे, या फिर CMI ISI के एग्ज़ाम में स्पेशली पूछा जाता है. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली है गामा फंक्शन इज? तो गामा का सिंबल इस तरह से होता है, दिस इज अ ग्रीक सिंबल. ओके इस तरह से, एंड इनफैक्ट नॉट इस तरह से, इस तरह से. ओके गामा ऑफ n को हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n-1 e टू द पावर -n d. कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं. अब बात ये आ जाती है कि हम जिस तरह से फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं, वहाँ पर जब मैं 1/2 फैक्टोरियल या फिर 3.5 फैक्टोरियल या फिर इस तरह से रैशनल नंबर के या फ्रैक्शन के फैक्टोरियल डिफाइन करूँगा, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगा कि हमारी पहली वाली डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या? फैक्टोरियल का तो मतलब ये होता है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज n नंबर ऑफ थिंग्स, एंड थिंग्स कांट बी 1/2 और 3/4 और इन रैशनल नंबर्स. ठीक है ना. कोई चीज़ें जैसे पेड़ है तो 1 या 2 होंगे या 3 होंगे. इंसान जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन 1 लाख होती है, 10 लाख होती है, इस तरह से होती है. ऐसा तो नहीं होता ना कि आधा इंसान है यहाँ पर या फिर 2.5 पेड़ खड़े हैं वहाँ पर, ऐसा तो होता नहीं. ठीक है. सो अब फिर 1.5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ? तो कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट ये दोनों अलग अलग चीज़ें चलती है. वी आर डीलिंग इन डिस्क्रीट थिंग्स. अभी तक तो डिस्क्रीट में चल रहा है हमारा. व्हेन वी डील इन कॉन्टिन्यूअस इवेंट, जैसे टाइम एक कॉन्टिन्यूअस इवेंट, तब हम इस गामा फंक्शन की बात करेंगे और वहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल और इस तरह की चीज़ों की बात होगी. सो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. डेफिनेटली लास्ट का पार्ट ग्राफ वाला, दिस इज़ नॉट फॉर जी, बट हाँ आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए काम का है.